नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी सर्विस से मैं विजय और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो पैनल का ही है। पैनल के विषय को हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा होगा जाके एक बार देख लें। जब तक सीरियली आप नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इस वजह से पिछले के जो पार्ट्स हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक बार आप देख लीजिए। तो आज हम वही पैनल की कड़ी को आगे ले जाते हुए पार्ट 4 में देखते हैं टी कॉन को पहले तो हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद फिर हम अगले इस वीडियोज़ में प्रैक्टिकल भी देखेंगे, उसमें क्या क्या वोल्टेजेस वगैरह होते हैं और क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम टी कॉन का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, टी कॉन के सीक्वेंस कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले टी कॉन में हम देखेंगे TFT 22 पावर सप्लाई, जो मैंने पहले की आपके वीडियोस में बताए हैं कि 22 एक पावर सप्लाई होता है जो हमारे पैनल टी कॉन के अंदर सारे कॉफ, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, गामा करेक्शन सभी सेक्शन को काम करने के लिए अलग अलग सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सिंगल सप्लाई मदरबोर्ड से लिया जाता है और उसको कन्वर्ट करके अलग अलग सप्लाई में दिया जाता है, उसी को TFT 22 पावर सप्लाई कहा जाता है। ये जनरली ये DC टू DC कन्वर्टर्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, पावर सप्लाई VCC मदरबोर्ड से आता है। अगर 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट का पैनल है तो 5 वोल्ट आएगा और 3.3 वोल्ट का पैनल है तो 3.3 वोल्ट आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे उसमें एक लगता है MCU, इसको माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कहिए आप या मेन कंप्यूटर चिप कहिए या कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले पावर सप्लाई से अगर 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट आएगा, उसके बाद वहाँ से MCU को VDD जनरेट होके जाएगा। VDD जो है ये आमतौर पे 3.3 वोल्ट का होता है, ओके जाता है। उसके बाद उसके अंदर एक रैम भी लगता है। जैसे मैंने आपको रैम, MCU ये क्या काम करते हैं, मेरे पिछले जो वीडियोस हैं वो भी ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में रैम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रैम क्या होता है, MCU क्या होता है, EEPROM क्यों लगाया जाता है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं ऊपर जाकर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले दो सप्लाई जनरेट करता है, एक तो VDD सप्लाई और दूसरा DDR रैम की सप्लाई जनरेट करता है। जैसे ही जनरेट करता है CPU यहाँ से एक इनेबल सिग्नल भेजता है DC टू DC IC को, जिसको LCD LED 22 पावर सप्लाई कहते हैं। जैसे ही इसको इनेबल सिग्नल भेजता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, उसके बाद ये बूस्ट सप्लाई बनाना स्टार्ट करता है। बूस्ट सप्लाई में जो एक होता है VGL जो मैंने बताया था वो माइनस में होता है और दूसरा होता है VGH। ये पैनल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वोल्ट बनाएगा। तो जनरली जो VGL है ये -5 वोल्ट से लेके -9 वोल्ट तक हो सकता है। VGH जो है ये 15 वोल्ट से लेके 27 वोल्ट तक हो सकता है, पैनल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा कहाँ पे जाता है, ये गेट ड्राइवर कॉफ में जाता है। कहाँ पर जाता है, ये गेट ड्राइवर कॉफ में चला जाता है। उसके बाद ये दो सप्लाई और जनरेट करता है। ये सारे सप्लाई एक साथ ही जनरेट करते हैं। उसमें एक होता है AVDD सप्लाई और दूसरा होता है HAVDD सप्लाई। ये AVDD सप्लाई जो है, VDD का मतलब आप जानते हैं, उसके आगे A लगा हुआ है। A का मतलब है एनालॉग VDD। ये हमारे गामा करेक्शन सर्किट को जाता है और सोर्स ड्राइवर कॉफ में। और HAVDD मतलब VDD का हाफ, ये हमारे सोर्स ड्राइवर कॉफ में जाता है। AVDD जितना होता है उसका जस्ट हाफ AVDD होता है। उसके बाद हमारे MCU के अंदर क्या आता है, LVDS सिग्नल इनपुट आता है और LVDS सेलेक्ट। हमारा MCU क्या है, RSDS LVDS को RSDS में कन्वर्ट करता है और यहाँ से एक सिग्नल और बनता है POL। ये सारे हमारे सोर्स कॉफ सर्किट में, सोर्स कॉफ में जाते हैं। तो सोर्स कॉफ में कितनी सारी सिग्नल्स जाते हैं, एक RSDS सिग्नल जो हमारा वीडियो सिग्नल जो है, जो LVDS है वो RSDS में कन्वर्ट हो गए। RGB जो सिग्नल्स होते हैं ये हमारे सोर्स कॉफ में चले जाते हैं। और ये हमारे हो गए सोर्स कॉफ की सप्लाई। ये हमारे हो गए जो VGL VGH है, ये गेट ड्राइवर की सप्लाई है। उसके बाद हमारा जो MCU है 3 सिग्नल्स और यहाँ पे डेवलप करता है।
एक CPV सिग्नल होता है, दूसरा STV सिग्नल होता है और तीसरा OE। ये OE STV CPV क्या है, इसका एक सिंगल से वीडियो बनाएंगे। अभी आप इसको मोटे शब्दों में समझ लीजिए, ये सिग्नल ही हैं, ये सिग्नल हैं जो हमारे गेट ड्राइवर कॉप में जाते हैं और ये हमारा गेट ड्राइवर में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक गामा करेक्शन सर्किट है। गामा करेक्शन का मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा गामा करेक्शन क्या है। गामा करेक्शन सर्किट में AVDD, ये जो AVDD सप्लाई है, AVDD सप्लाई जो है ये आता है और यहाँ से अलग अलग गामा के फ्लो रेडी हो जाते हैं। अगर आपका डिजिटल गामा है तो इसमें SDA/SCL सिग्नल आएगा, कहाँ से, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से। अगर एनालॉग गामा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ AVDD आएगा और AVDD से ये सारा जनरेट हो जाएगा। फिर गामा जो है एक वोल्टेज बनाता है जिसको VCOM बोलते हैं। VCOM को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से पैनल वाले वीडियो में, वो आप जा कर के देख सकते हैं। और ये जितने भी गामा होंगे उतने गामा ये जनरेट करता है। अगर 14 गामा है तो 14 गामा जनरेट करेगा, 5 गामा है, 6 गामा है, जितने भी गामा है उतने वोल्टेज ये जनरेट करेगा और ये सारे हमारे सोर्स कॉप में चला जाएगा। तो एक बार और समझते हैं। सबसे पहले DC टू DC जो LCD पाइस पावर सप्लाई है ये स्टार्ट होगा। ये सबसे पहले DDR सप्लाई और VDD सप्लाई आने के बाद हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट स्टार्ट होता है। जैसे ही स्टार्ट होगा यहाँ से एक इनेबल सिग्नल आएगा। इनेबल सिग्नल आते ही ये सारे पावर्स बनाने स्टार्ट हो जाएंगे, सोर्स कॉप के और गेट ड्राइवर के, ये सारे पावर्स हैं। और ये जैसे पावर चालू होगा ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर में ये सारे सिग्नल्स अवेलेबल रहेंगे, LVDS सेलेक्ट, और ये यहाँ से RSDS सिग्नल जो RGB है वो हमारे सोर्स ड्राइवर कॉप में चला जाएगा और हमारे सामने जो भी पिक्चर है वो इमेज दिख जाएगा। अब इन सिग्नलों को पहचानेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे, ये मैं प्रैक्टिकली वीडियो लेके आऊँगा अगले नेक्स्ट पार्ट में। अगला जो भी पार्ट बनेगा उसमें आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा। ये हमारा आउटलुक हो गया, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट में इसमें 2 तरह के T-Con आते हैं। ये इसको मैंने आपको एकदम बेसिक भाषा में समझाया है, इसको और डीप में समझेंगे आगे के वीडियोज़ में। ये सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम है। T-Con मतलब टाइमिंग कंट्रोलर बोर्ड। ये गामा क्या होता है, गामा का मैं आगे वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। गामा का जो भी है, गामा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, गामा हमारे पैनल के अंदर कैसे काम करता है, ये सारे सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपको यही समझना है कि गेट ड्राइवर में क्या क्या सप्लाई जाती है, सोर्स ड्राइवर में क्या क्या सप्लाई और क्या क्या सिग्नल्स जाती है। तो ये टाइप 1 है। इसमें एक टाइप 2 भी आता है जो हाई वोल्टेज जो पैनल्स जो मैंने बताया था आपको, हाई वोल्टेज जो पैनल है जिसमें GIP वाले पैनल जो जिसमें गेट ड्राइवर पैनल के अंदर ही होते हैं, उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये बेसिकली है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। हमारे चैनल को अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।